हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम में पूछे गए कंक्रीट टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट आज हम 3 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, जिंक और एल्यूमिनियम पाउडर्स आर यूज्ड एज। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जिंक या एल्यूमिनियम पाउडर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रिटार्डर के रूप में, एक्सीलेटर्स के रूप में, एयर इन ट्रेनिंग एजेंट के रूप में या फिर प्लास्टिसाइजर के रूप में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। जिंक या एल्यूमिनियम पाउडर का यूज जो है वायु संरोही कारक के रूप में किया जाता है। और यहीं पर अगर आपसे जिप्सम के बारे में पूछा जाता तो वो एज ए रिटार्डर यूज होता है। और इसके साथ में इन्होंने कुछ पॉइंट और दिए हुए हैं। आपके जो एयर इन ट्रेनिंग एजेंट होते हैं ये कंक्रीट बॉडी में समान रूप से वितरित व स्वतंत्र रूप से विद्यमान वायु के नन्हे बुलबुले कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है उसको सुधारते हैं और इसका हिमीकरण व ध्रुवीकरण के प्रति रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं। और आपके जो वायुग्राही एजेंट होते हैं जहां ये कंक्रीट की वर्केबिलिटी और टिकाऊपन को बढ़ाते हैं वहीं कंक्रीट के सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को भी कम करते हैं, लेकिन कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो इसे डिक्रीज करते हैं। कंक्रीट में जिंक अथवा एल्यूमिनियम पाउडर का उपयोग वायुग्राही एजेंट के रूप में किया जाता है। ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। और इनकी मात्रा सीमेंट के भार का 0.005 से लेकर 1% तक लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका एमपी के 2 एग्जाम में पूछा गया है, 2016 और 2017 दोनों में। द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स फॉर मेकिंग कंक्रीट इज नोन एज, यानी कंक्रीट के लिए सामग्री की माप को किस रूप में जाना जाता है। बैचिंग के रूप में जानते हैं, मिक्सिंग के रूप में, प्लेसिंग के रूप में या फिर क्यूरिंग के रूप में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। कंक्रीट के लिए सामग्री की जो माप होती है उसे जाना जाता है बैचिंग के रूप में। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। द परमिसिबल लिमिट फॉर ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन द वाटर यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क शुड नॉट एक्सीड, यानी भवन निर्माण कार्य के लिए जो पानी यूज होता है उसमें कार्बनिक ठोसों की परमिसिबल लिमिट किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, ठोस के प्रकार और उनकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। आपके क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो 200 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अकार्बनिक पदार्थ यानी आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल ये 3000 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सल्फेट की मात्रा 400 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लोराइड यहाँ पर पीसीसी के लिए पूछा गया है तो 2000 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्लोराइड आपका आरसीसी के लिए 500 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके जो निलंबित पदार्थ यानी सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं ये 2000 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और लास्ट पॉइंट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, पानी का पीएच मान जो है वो 6 से तो बिल्कुल भी कभी कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्यूरिंग कंपाउंड्स आर मेड विद द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपके क्यूरिंग कंपाउंड होते हैं निम्न में से किसके आधार से बने होते हैं। क्लोरीनेटेड रबर ओनली, वैक्स ओनली, सिंथेटिक रेजिन ओनली या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आपके जो भी क्यूरिंग कंपाउंड होते हैं वो इन सब के आधार के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट शुड प्रिफरेबल बी डन एट टेम्परेचर ऑफ। कंक्रीट बिछाने का कार्य सामान्यतः किस तापमान पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिनेरियो ऑफ एससीसी
विच ग्रेड ऑफ सेल्फ कंपैक्शन कंक्रीट इज यूज्ड फॉर कॉलम। एससीसी के भारतीय परिदृश्य के अनुसार सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का निम्न में से कौन सा ग्रेड कॉलम के लिए प्रयुक्त होता है? M70 का, M53 का, M20 का या फिर M43 का? तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही रहेगा, M70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की विशिष्ट ऊष्मा का परिसर क्या होता है? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 840 से लेकर 1170 जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन द कंक्रीट मिक्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो इंक्रीज होता है, या वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज होता है, या कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, या क्यूरिंग का जो टाइम होता है वो डिक्रीज होता है, या कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। कंक्रीट मिक्सर में अधिमिश्रण मिलाने से वाटर सीमेंट रेशियो में कमी होती है तथा उसके साथ ही कंक्रीट की जो प्रबलता होती है वो इंक्रीज हो जाती है और कंक्रीट की डेंसिटी भी बढ़ जाती है। कंक्रीट में उत्प्रेरक से जल सीमेंट अनुपात में कमी होने लगती है और उसका क्यूरिंग पीरियड बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने MP व्यापम सब इंजीनियर के 2016 से लेके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में हमने उसका तीसरा पार्ट भी कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अब आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप MP व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।